नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 21। इसमें मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी सीएचएसएल और तमाम उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा वहाँ पर। उन वीडियोस को आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि जब तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी आज की वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो पहले आपने वीडियो पॉज करनी है और इसे खुद से ट्राई करनी है। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके इसके पुराने पार्ट्स देख लें, क्योंकि तभी आपको इसे देखने का फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 12 है तथा श्याम का दाएं से स्थान 26 है। यदि इन दोनों के बीच 15 विद्यार्थी बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने बैठे हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से पूछा जाता है। एक तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने बैठे हैं, एक अधिकतम व्यक्ति कितने बैठे हैं, और एक होती है ओवरलैप की बात। ओवरलैप क्या होता है? जैसे राम यहाँ बैठा है, कहा गया है कि राम बाएं से 12वां है और श्याम दाएं से 16वां है, तो हो सकता है ये इसे क्रॉस कर कर श्याम यहाँ आ जाए। इसे कहते हैं ओवरलैप करना, कि इसे काट कर ये आगे चला जाएगा। इसे कहते हैं ओवरलैप। जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे वैसे आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझाता जाऊंगा। और वीडियो अपने शुरू से अंत तक ज़रूर देखनी है। काफ़ी अच्छी ट्रिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन ना हो तो आप वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि आज की काफ़ी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए एक पंक्ति में राम का बाएं से स्थान 12वां है। अब देखिए कोई पंक्ति है तो बाएं से ये बायां और होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो यहाँ से 12वां स्थान है। अब ये 12वां स्थान है यहाँ से, और यहाँ पर कहा गया है कि तथा श्याम दाएं से 26वां है। अब दाएं से 26वां है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कुल 15 बच्चे बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 15 बच्चे बैठे हैं। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया है न्यूनतम कितने हैं। जब न्यूनतम पूछा जाता है तो हमेशा ओवरलैप का केस होता है, लेकिन अब आप यहाँ देखोगे ओवरलैप यहाँ नहीं हो सकता। अब मुझे कैसे पता लगा ओवरलैप नहीं हो सकता? देखें, जो राम की जो संख्या है वो बाएं से 12वीं है और इनके बीच में 15 लोग हैं। अब देखिए जब ये ओवरलैप करेगी तो यहाँ पर बीच में 15 व्यक्ति आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल 12 व्यक्ति हैं, क्योंकि जब ओवरलैप करेगी तो इनके बीच में राम और जैसे यहाँ पर राम होगा बाईं ओर से राम है 12वें स्थान पर, तो दाईं ओर से 26वें स्थान पर ये है। जब ओवरलैप होगा तो ये इसे काट कर आगे चला जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए श्याम यहाँ पर आएगा तो इनके बीच में 15 लोग होने चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक 12 लोग हैं तो बीच में कैसे 15 लोग बिठा लोगे? तो इसका मतलब यहाँ ओवरलैप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था। इसमें क्या होता है कि टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पर लेफ्ट ओर से हमारे पास कौन है? -1। यहाँ पर -1 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, जो इनके बीच में बैठे हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले राम का बाईं ओर से 15वां स्थान है, प्लस होगा, फिर इनके बीच में 15 व्यक्ति बैठे हैं और दाईं ओर से श्याम 26वें नंबर पर है। अब आप इसे जमा करोगे, अब इससे जमा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17, 27, ये 27 बन जाएगा। अब 27 को आप जब जमा करोगे 26 से तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 53। तो 53 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर राम की जो संख्या है, यहाँ पर अगर राम 17 नंबर पे होता बाएं से तो ओवरलैप का केस बनता, तो ओवरलैप का केस बनना था, लेकिन यहाँ पर 12 थे, स्थान जो था बाईं ओर से केवल 12 था, तो ओवरलैप का केस यहाँ पर नहीं बना। तो अब वीडियो इसको देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है। देखिए अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा, ट्रिक जो है वो अगले क्वेश्चन में काम आएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ट्रिक से संभव नहीं होता। कुछ क्वेश्चन जो ट्रिक से संभव होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ट्रिक काफ़ी शॉर्ट है। तो इस केस में देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 21 लड़कियों की पंक्ति है, तो 21 लड़की की कोई पंक्ति मान लेते हैं कि जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है। मान लीजिए मोनिका पहले यहाँ पर थी, अब 4 स्थान दाईं ओर खिसक गई, इस ओर 4 स्थान खिसक गई, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर मोनिका आ चुकी है। अब ये मोनिका का वर्तमान का समय है, तो बाईं ओर से 12 हो जाती है। तो बाईं ओर से ये कितनी भी हो गई, तो बाईं ओर से 12 हो गई। तो पहले पंक्ति में उसका दाईं से कौन सा स्थान था? तो पहले जब मोनिका यहाँ बैठी थी तो उस समय दाईं ओर से इस पंक्ति में मोनिका का कौन सा स्थान था? तो देखिए अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 11 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 और यहाँ 8। तो पुराना स्थान उसका कितना था?
पुराना स्थान 8 था। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ये वाला फॉर्मूला होगा। अब देखिए टोटल हमारे पास 21 दिया गया है, लेफ्ट ओर से उसकी जो पोजीशन वो 8 है। 8 कैसे आई, क्योंकि यहाँ देखिए ना, क्योंकि जब यहाँ पर 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो ये 12 बन गया था। तो जब इसे माइनस करोगे, क्योंकि दाईं ओर खिसकाया गया है, तो जब दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया गया है तो पुरानी कंडीशन इसकी वापस की जाए। जैसे यहाँ पर हमने इसे दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया गया है तो इसे हमने वापस 4 स्थान पीछे लेना है, तो हमने पीछे लिया तो 8 आ गया। तो ये इसकी पहली कंडीशन थी। अब यहाँ पर प्लस होगा राइट, जो कि हमने फाइंड करना है कि दाईं ओर से कौन सा स्थान है, -1 होगा। इसे माइनस करोगे ये 7 बन जाएगा, और 21 में जब -7 होगा तो राइट ओर से जो उसकी जो पोजीशन होगा वो होगी 14। तो 14 आपकी दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया, तो 14 हो गया। ये आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन है वो जिनमें मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक लाई है, और मात्र 5 सेकंड में इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। मैं आपको इसे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज करें। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं। राम का बाएं से स्थान 12 है और श्याम का दाएं से स्थान 20 है। आगे देखें, आगे कहा गया है कि राम श्याम के बाएं हैं, ये भी बता दिया। यदि कुछ समय पश्चात दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो राम का बाएं से नया स्थान 50 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ही ये ट्रिक चलती है। मैंने आपको हर बार बताया है वीडियो में कि ट्रिक आपकी सिर्फ 90% यूज़ होती है और 10% ऐसी होती है जहाँ पर ट्रिक यूज़ नहीं होती। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर आपकी ट्रिक आसानी से यूज़ होगी। चाहे इस तरह का क्वेश्चन जो इस मेथड का क्वेश्चन होगा वो कोई भी आए, आपने इस ट्रिक से सॉल्व कर लेना है। अब ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, जिस व्यक्ति का नया स्थान दिया गया है, जैसे यहाँ पर राम का नया स्थान दिया गया है, उसे आपने प्लस करना है दूसरे व्यक्ति के नए स्थान से। दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है श्याम। तो श्याम से प्लस करें और -1 करें, बस आपने ये करना है। अब आप ये करोगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका देखिए, अब जैसे आपको जब ये पता होगा तो अब देखिए कितने सेकंड लगते हैं। सबसे पहले आपको देख लिया आपने कि राम का नया स्थान 50 दिया गया है, आपको पता लग चुका। अब राम का नंबर नहीं लेना, आपने श्याम का स्थान लेना है। तो 20 यहाँ लिखोगे, -1 हो जाएगा, तो ये आपका 69 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकोगे। लंबा मेथड है इसका, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगेगा, और इतना समय आपके पास नहीं होता एग्जाम में। और ये पूछा भी केवल 1 नंबर का पूछा जाता है ये, तो इसमें आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने इस ट्रिक को यूज़ कर लेना है। मैं केवल उन्हीं जगह पर ट्रिक बताऊंगा जहां पर वो ट्रिक 100% काम आएगी या फिर 90% काम आएगी। हर जगह ट्रिक काम नहीं आती, ये मैं पहले से बोलता आया हूं। और ऐसे बड़े क्वेश्चन में ट्रिक आसानी से काम आ जाती है। तो जहां ट्रिक आसानी से यूज़ हो पाएगी वहां मैं ट्रिक बता दूंगा, और जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ही चाहिए तो वहां मैं आपको कॉन्सेप्ट ही करवाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। अब वीडियो को पॉज करें, आपने इसका मुझे आंसर बताना है। बिल्कुल वही सेम ट्रिक लगेगी। यहाँ देखिए क्या लिखा है। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी है। राम बाएँ से 14 स्थान पर है और पायल दाएँ से 20वें स्थान पर है। कुछ समय पश्चात वे दोनों अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे पायल का दाईं ओर से 50वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि राम और पायल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने निकालना है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे गए हैं। तब देखो, पायल का नया स्थान 50 है, इसे जमा करेंगे। राम का स्थान कितना था, 14 था, -1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 63 आपका आंसर आ जाएगा। 63 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर राम और पायल के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कहा गया है कि पायल और राम के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब आप देखोगे जो पायल है वो दाईं ओर से 50 नंबर पर है, 50 नंबर पर हो गई, तो 50 नंबर पर हो चुकी। अब देखिए ये दाईं ओर से 50 नंबर पर है। अब इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान से देखना है कि राम के संबंध में ना तो राम का नया स्थान बताया गया है कि राम किस नंबर पर हो जाता है, और अब हमें ये नहीं बताया गया है कि राम किस नंबर पर हो जाता है। तो राम की हमने पुरानी कंडीशन लेनी है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कहा गया था कि पायल राम के दाईं ओर है, जो पायल है वो राम के दाईं ओर है, तो मतलब राम यहाँ आएगा। तो आप देखोगे 14 स्थान, तो 1 से लेकर 14 यहाँ आएगा, तो 14 स्थान यहाँ होगा। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है, तो इन दोनों के बीच में 0 व्यक्ति होंगे, एक भी व्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि आप देखोगे जब राम का बाईं ओर से 14 है और पायल का दाईं ओर से 50 है, तो इन दोनों की कुल जो संख्या होगी जमा करेंगे आप, तो हमारे पास कितना आएगा, तो ही हमारे पास 63 आंसर आएगा, जब इनके बीच में कोई भी व्यक्ति बैठा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें राम की जो नई कंडीशन थी, जो नई स्थिति थी, वो नहीं दी गई थी, तो हमने इस तरह से यहाँ पर किया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब यहाँ पर कहा गया है कि एक बच्चों की एक पंक्ति में विवेक बाएं से 8वां है। अब देखिए विवेक है वो बाएं से 8वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर अब इसका स्थान खिसकाया जाए तो वह संख्या जो दाएं से 16वीं है कि बाएं तीसरी है। तो जो दाएं से 16वीं है कि बाएं तीसरी है, मतलब पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी है वो संख्या यहाँ पर आएगी। तो ये संख्या यहाँ पर आएगी। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, अब हमने यहाँ से बच्चे बताने हैं। अब आप देखिए ये कितना है, ये हमारे पास 8 था, तो ये 9 10 11 12 13 14, एक यहाँ पर और आएगा 15। अब 15 यहाँ से हो चुका, अब प्लस 16 यहाँ दाईं ओर से है, -1 होगा, तो ये हमारे पास आ चुका 30, हमारे पास आंसर आ चुका। अब 30 कैसे आया आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखें यहाँ पर कहा था कि विवेक है बाईं ओर से 8वां है, फिर 4 स्थान खिसकाया गया उसको, 1 2 3 4, 4 स्थान खिसकाया गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि वो जो संख्या जब 4 स्थान खिसकाया गया तो वो ऐसे नंबर पर पहुँच गई जो 16वीं के बाएं तीसरी है। जो 16वां यहाँ पर है तो बाएं तीसरी इसकी, तो 1 2 तीसरी यहाँ पर आएगी। तो ये हमारी नई कंडीशन बन चुकी। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी संख्या पहले 8 थी, फिर ये 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 यहाँ से हो चुकी, तो 16 यहाँ से थी, तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास 30 आया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 100% ठीक करके चलूँ। कभी ना कभी मुझसे कोई गलती तो हो ही जाएगी, तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।